जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जो भी वर्ग 9 और 10 के छात्र हैं उनके पास एक समस्या होता है कि मैं संस्कृत कहाँ पढ़ूँ, मैं संस्कृत कहाँ पढ़ूँ। इस बार मुझे क्लास 10 का एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, मैं कैसे पास करूँगा, मुझे कुछ नहीं आता, संस्कृत में एक अनुवाद भी बनाने नहीं आता, कहीं भी जाऊँगा तो कौन शुरू से पढ़ाएगा, समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर से बाउंस जाएगा। तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप KDGS एकेडमी में आइए और आप YouTube चैनल पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं या आप ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ सकते हैं। आपका संस्कृत में 100 नंबर है तो आप कमज़ोर से कमज़ोर हैं तो 75 से 80 नंबर आपका ज़रूर आ जाएगा। यदि आप पढ़ने में थोड़ा सा भी तेज़ हैं तो आपका 100 में 90 नंबर ज़रूर आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, आज हम संस्कृत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत का कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत को देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? उच्चारण स्थाननी मतलब उच्चारण स्थान। देखिए, हम लोग बिहार से रिलेटेड करते हैं। अब बिहार के अधिकतर गांव के जो बच्चे हैं उनको उच्चारण करने नहीं आता है। अरे खुद हमको नहीं आता है। जैसे हम लोग देखिए, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग रॉ बोलते हैं, आया समझ में? इसको भी रॉ बोलते हैं, इसको भी रॉ बोलते हैं, इसको भी नौ बोलते हैं, इसको भी हम नौ बोलते हैं। तो दिक्कत क्या कर देते हैं? इस छोटका रॉ, इसको बड़का रॉ, इस छोटका नौ, ये बड़का नौ। यहाँ तो छोड़िए, यहाँ देखिए, ये हम क्या करते हैं? सॉरी, ये अब इसको क्या कहते हैं? इसका उच्चारण स्थान से हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इसका नाम दे देते हैं। ये है तालाब सौ, ये है मुधन सौ, ये है डंटे सौ। यानी तालाब सौ यानी तालू से बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बोलते क्या है? सौ 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 कह देते हैं। तीनों का उच्चारण एक ही जैसा कर देते हैं। इसको रॉ कह देते हैं, इसको भी रॉ कह देते हैं। जैसे कहेंगे कि पैर, तो पैर हो गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो इसको भी पेड़ कहते हैं, जबकि ये होता है पेड़। क्या होता है? पेड़ होता है और रॉ का मात्रा आता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? पेड़। कुछ अंतर नहीं होता है। तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है कि हम लोग उच्चारण स्थान में ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, और हम लोग उसे नहीं बन पाता है क्योंकि हम लोग उच्चारण ही गलत करते हैं, ठीक है। जब उच्चारण गलत करेंगे तो कहाँ से हम समझ पाएंगे कि कौन सा किस चीज़ से बोला जाता है? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उच्चारण स्थानीय ये क्या होता है। देखिए, आप स्वर हो या व्यंजन, अब स्वर के बारे में तो आप जानते होंगे। स्वर अ आ को कहते हैं, ठीक है। अ आ को स्वर कहते हैं। अब व्यंजन क ख ग ये सब क्या है? क ख ग ये सब क्या है? व्यंजन। स्वर हो या व्यंजन, सबका उच्चारण मुंह के भीतर कंठ से या ओठ के बीच कहीं ना कहीं जरूर होता है, ठीक है। उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। समझ में आया? सबका उच्चारण मुंह के भीतर कंठ से हो या ओठ के बीच कहीं ना कहीं इसका उच्चारण होता है, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अब इन उच्चारण स्थान को जब हम बिहार से रिलेट करते हैं और सबका एक ही जैसा बोलते हैं, तो हम कैसे इसको याद करें कि हमारे एग्जाम में आए तो हम लोग इसको पूरा कंफर्म नंबर ले लें, इसमें नंबर हमारा कटे नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग के पास एक सूत्र है, हम लोग एक सूत्र लिखेंगे और उसी सूत्र के अनुसार हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, एक सूत्र सबसे पहले लिखिएगा, अकुह विसर्जनीयाम कंठ। क्या लिखिएगा? अकुह, अ कु ह, अकुह विसर्जनीयाम। कौन सा? विसर्जनीयाम। यहाँ देखिए, ये एक ही में रहेगा। क्या रहेगा? विसर्जनीयाम, विसर्जनीयाम। ये आपका सूत्र है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अकु विसर्जनीयाम कंठ, अकु विसर्जनीयाम कंठ। बोलिए अकु। देखिए, आप जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो मैं जब बोल रहा हूँ तो आप भी बोलिए, और नहीं बोलेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अकु विसर्जनीयाम कंठ। तो सबसे पहले देखिए अ, क्या रहे? अ। तो यहाँ देखिए अ आ, ठीक। बारिश आ रहा है, सो हो सकता है कि मोबाइल हम बंद करेंगे। अ और आ। उसके बाद में क्या रहे? अकुह। कुह मने क्या आएगा? कवर्ग।
क्या आएगा मेरे दोस्त, बारिश आ गया है ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं अभी। क्या आएगा, कवर्ग। अब कवर्ग आप पहला क्लास में दूसरा क्लास में पढ़े होंगे, कवर्ग किसको कहते हैं, तो मेरे दोस्त क ख ग घ और अंग, क ख ग घ अंग, इसको क्या कहते हैं, हम कवर्ग कहते हैं। तो क्या क्या आया मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, अ आ कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, उसके बाद में कु से कवर्ग हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, ह, क्या आ रहा है मेरे दोस्त, ह, तथा क्या आ रहा है मेरे दोस्त, विसर्ग। विसर्जनिया मने विसर्ग, यानी विसर्ग ऐसे भी दिया जाता है ना, विसर्ग। तो इसका उच्चारण स्थान किस चीज़ से होगा, विसर्ग का उच्चारण स्थान किस चीज़ से होगा, कंठ से होगा। अकु विसर्जनियाम कंठ, तो यानी अ आ कवर्ग ह विसर्ग का उच्चारण स्थान किस चीज़ से होगा, तो कंठ से होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ से, इसलिए इन वर्णों को कंठेय वर्ण कहलाते हैं। क्या कहते हैं, कंठेय वर्ण कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, अकु विसर्जनियाम कंठ। अब आपको आएगा ना तो मने में चला लेंगे, अकु विसर्जनियाम कंठ, अकु, अ से अ आ, कु से कवर, क ख ग घ अंग, आ ह का उच्चारण स्थान चला जाएगा कौन से, आ विसर्ग रहेगा तो उसका भी उच्चारण स्थान कौन से। ऐसे ही यहाँ मन में चलाएंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा सूत्र चलते हैं। इतना समझ में आ गया, अकु विसर्जनियाम कंठ। यदि आप 10 क्लास में पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़िए और एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपका हर सब्जेक्ट यहाँ से कंप्लीट करा दिया जाएगा 10 क्लास से लेके कंपटीशन तक। उसके बाद में दूसरा देखिए, हम देखते हैं इचु यशनाम तालु। कौन सा मेरे दोस्त, इचु, इचु यशनाम, क्या, यशनाम, यश नाम, इचु यशनाम, इचु यशनाम, यचु यशा नाम होगा, यशा नाम पर बिंदु दिए, इचु यशनाम तालु। क्या मेरे दोस्त, तालु, इसमें वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं पता नहीं, तो फिर भी हम बोल रहे हैं इचु यशनाम तालु। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, किसको हम याद करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अक्षर क्या आ जाएगा आपका, ई, क्या आ जाएगा, ई। जब अ था यहाँ अकु विसर्जनियाम कौन था, तो अ आया था, तो यहाँ ई है तो छोटा ई और बड़ा ई दोनों आएगा, इचु। अब चवर्ग, चू मने कु मने कवर्ग और चू मने चवर्ग, तो भैया चवर्ग में क्या होगा, च छ ज झ य, ये क्या हो गया, च छ ज झ य, इचु यशनाम। अब क्या रहा है, यशनाम, यहाँ देखिए ई का हो गया, च का हो गया, य, वहाँ पे क्या था मेरे दोस्त, ह था, यहाँ पे क्या आ गया, यो। अब यहाँ पर देखिए यशनाम, वहाँ विसर्ग था ना, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा सौ है, तो तालु वाला है, यानी तालाब सौ, ठीक है। तो सौ, श ऐसे कहेंगे हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं इसलिए हम कहते हैं श। तो इसका क्या होगा, तालाब सौ का उच्चारण तालु से होगा। किस चीज़ से मेरे दोस्त उच्चारण स्थान होगा, तालु से। इचु यशनाम तालु। अब मन में बोलिए आप ही, इचु यशनाम तालु 10 बार बोलिए कम से कम, एक बार बोल कर इसको कापी में लिखिएगा, इचु यशनाम तालु, इचु यशनाम तालु, इचु यशनाम तालु। अब इचु, अब ई से आ रहा है तो ई से आ रहा है तो छोटा ई बड़ा ई, च आ रहा है तो नहीं, चू मैंने चवर्ग, च छ ज झ य, चू आ गया यशनाम, इचु यशनाम, य का उच्चारण स्थान तालु से, और सौ यानी तालाब सौ का उच्चारण स्थान जो तालु से होगा। इतना याद हो गया, इचु यशनाम तालु। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, बारिश आ गया होगा, बारिश आ रहा है थोड़ा सा हम रुकते हैं क्योंकि वीडियो में आवाज़ आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, अगला वीडियो में फिर हम बना देंगे, ठीक है। इसको इतना याद कर लीजिएगा, बारिश का आवाज़ आ रहा होगा, बहुत ज़ोर से हो रहा है।